भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 एवं 7। आज हम 6 और 7 श्लोक पे बात करेंगे और जितना कुछ हमने सीखा है आज उसके आगे बात करेंगे कि कृष्ण अर्जुन से और क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसे उन्हें युद्ध के लिए समझा रहे हैं, कैसे उन्हें सच की राह पे चलने के लिए बता रहे हैं। सच की राह पे चलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो हम इस श्लोकों को निजी जिंदगी में भी उतार के देखेंगे कि हमारा जीवन इनसे दूर कैसे है, सत्य से दूर कैसे है हमारा जीवन। तो क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, चलिए देखते हैं। कल जितना हमने समझा था उसके आगे आज समझते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हर श्लोक पे हम बात कर रहे हैं। अगर एक भी श्लोक आप छोड़ देते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 6। जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करके बैठता है लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कपटपूर्ण आचरण करने वाला कहलाता है। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध ही ना करूं तो क्या मैं निष्काम कर्म योगी बन जाऊंगा। आप अगर ज्ञान की राह मुझे बता रहे हैं तो मैं सन्यासी बन जाता हूं, मैं कहीं जंगल में चला जाता हूं, मुझसे आप युद्ध क्यों करवा रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, बाहर से इंद्रियों का दमन करके तुम अगर युद्ध नहीं भी कर रहे हो, तुम जिस वजह से युद्ध नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे युद्ध छोड़ देने से तुम्हारे मन के अंदर जो कामना है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, क्या वो रुक जाएंगी? क्या तुम वास्तव में निष्काम कर्मी हो जाओगे? क्योंकि मन में अभी तुम्हारे उन्हीं का ख्याल चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। युद्ध नहीं करोगे तो भी मन से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि इंद्रियों को रोकने का एक ही उपाय है, जब आपके मन से विषयों का स्मरण ही खत्म हो जाए। उसे बोलते हैं निष्काम कर्म, मतलब कामना रहित जो कर्म किया जाता है। लेकिन तुम तो यहाँ कर्म करने को ही मना कर रहे हो। कामना त्यागने के बारे में बोला, कर्म को त्यागने के लिए नहीं बोला है। और जबरदस्ती अपने इंद्रियों को नहीं रोकना है कि युद्ध ही नहीं करना है। अगर अंदर बातें चल रही हैं, स्मरण हो रहा है, तो बाहर कर्म रोक देने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जो अशांति है, तुम्हें जो विचलन है, ये शांत नहीं हो जाएगा। इसके बाद श्लोक 7 में उसी के आगे समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को बस में करके कर्मेंद्रियों के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। अभी हमने जाना श्लोक 6 में कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके बैठता है, मन से इंद्रियों को बस में करना है और कर्मेंद्रियों के द्वारा आसक्ति रहित होकर, मतलब कामना से रहित होके, कामना को त्याग कर कर्म करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ही तुम श्रेष्ठ हो पाओगे। और वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो अपनी कामना को त्याग के फिर कर्म करता है। इंद्रियां उसके मन को नहीं चलाती, मन इंद्रियों को चलाता है। जब मन इंद्रियों का स्वामी होता है तब निष्काम कर्म होता है। और मैं तुम्हें निष्काम कर्म कहने के लिए बता रहा हूँ, कर्म से भागने के लिए नहीं बोला है। तुम तो कर्म से ही पलायन कर रहे हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म से भागने से कुछ नहीं हो जाएगा जब तक मन में विषय वासना चलती रहेगी। जब विषयों के प्रति तुम चिंतित रहोगे तब तक तुम कोई फायदा नहीं होने वाला है और कोई शांति भी नहीं मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पे उन्हें आत्मज्ञान इसलिए दिया गया था ताकि वो चुनाव कर सके, अपने कामना को त्याग सके और निष्काम होके कर्म कर सके। इसीलिए आत्मज्ञान की बातें गीता में बताई गई और आत्मज्ञान के लिए ही पूरी गीता है। लेकिन हम इंसान हैं कि सिर्फ बाहर हमारी आंखें देखती हैं, कभी हम अपने आप को नहीं देख पाते। और जो व्यक्ति अपने आप को देख लेगा वही इस दुनिया में निष्काम कर्म कर पाएगा और वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को संयमित करना ही पर्याप्त नहीं है, मन से भी विषयों से, इंद्रियों से मुक्त होना पड़ेगा। क्या अर्जुन तुम मुक्त हो चुके हो? शायद नहीं, क्योंकि अभी भी अर्जुन उसी बारे में सोच रहे हैं कि युद्ध मुझे नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है वो उनके मन में चल रहा है। जिस दिन ये खत्म हो जाता है, जिस पल ये समाप्त हो जाता है, विषय वासना, कामना, भावना, मोह माया, उस पल फिर अर्जुन गांडीव उठाते हैं, युद्ध करते हैं। लेकिन वो पल कब आता है ये हम श्लोकों के माध्यम से समझते जाएंगे। सच्चा योगी वही है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। आप किसी के पास क्यों जा रहे हैं? कोई आपके पास क्यों आ रहा है? आपके उसके पास जाने से उसको क्या दुख मिल रहा है, या वो आपको क्या दुख दे रहा है, क्यों दे रहा है, आप उसे क्यों दुख दे रहे हैं?
अगर इन सब चीज़ों पे विचार कर लिया जाए, अपने अंदर की वृत्तियों को पहचान लिया जाए, तभी निष्कामता आ सकती है। जब तक आप अपने आप को देख नहीं सकते हैं, जब तक आप अपने अंदर के विचारों को समझ नहीं सकते हैं, तब तक निष्कामता आ ही नहीं सकती है। कितना भी आप प्रयास कर लें, कहीं ना कहीं आसक्ति हो ही जाती है। हट से ज़बरदस्ती दमन करते हैं तो फिर जब भी मौका मिलता है तो चौका मार ही लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत दमन करके रखता है जवानी में, और जब भी उसे मौका मिलता है तो फिर रेप कर डालता है। तो यही सब चीज़ें होता है। जितना आप अपने आप को दमन करोगे, जितना अपनी इंद्रियों को हट से रोकोगे, उतना ही वो और विरोध करती हैं, उतना ही ज़्यादा वो और कामनाग्रस्त होती जाती है। अंदर वासना चलती रहती है और हम बाहर से सदाचारी बने रहते हैं। सदाचारी वो नहीं है जो बाहर दिखा रहा है, क्योंकि जो दिखा ही इसीलिए रहा है ताकि आप उसे देख के कह सको कि वो अच्छा व्यक्ति है और उसकी कामना पूरी हो सके। जो व्यक्ति अंदर से सदाचारी होता है, वो व्यक्ति वही सदाचारी होता है जो अंदर से अपनी कामना को खत्म कर चुका है, जो आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखता है। बाहर फिर उसके आचरण को आप पहचान नहीं पाओगे कि वो सदाचारी है कि क्या है, लेकिन वो अंदर से सदाचारी वही होता है जो आत्मस्थ होता है, जो अपने आप को देख पाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है ना, उसका रीजन, उसका कारण वो सिर्फ वही है और उसका चुनाव है। इसके अलावा उसके जीवन में जो भी हो रहा है कोई और नहीं कर रहा है। अगर ये सब देख पाने की ताकत जिस व्यक्ति में आ जाती है, उसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। हमेशा आत्मज्ञान की ही बात की जा रही है, आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, इसी बारे में बात हो रही। पूरे श्लोकों में हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को इसी बारे में समझा रहे हैं। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान अगर आपने समझ लिया तो आपका भी जीवन बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ आपके चुनाव पे डिपेंड करता है, आपका जीवन कैसा है। अगर आपके जीवन में गुलामी है तो फिर आपको आत्मज्ञान नहीं है, आपने गलत चुनाव, प्रकृति को चुन लिया है। जब प्रकृति को चुन लिया जाता है, गुलामी निश्चित है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधन में पाओगे। लेकिन अगर आपने सच को चुन लिया है, आत्मस्थ हो गए हो, तो आप आज़ाद होते हो। फिर आपको जबरदस्ती हट से अपनी कर्मेंद्रियों को रोकने की जरूरत नहीं है। फिर निष्काम कर्म होता है और वही कर्म श्रेष्ठ होता है। यही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।